हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ग्राम पंचायत की जानकारी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2020 को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार हैं उनको अभी तक नियमों के बारे में पता नहीं है और अब चुनाव बेहद पास आ चुके हैं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए और उन कमेंटों में क्या क्या था कि उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, साथ ही तीसरी संतान वाले जितने भी उम्मीदवार हैं वो किस तरह से चुनाव लड़ सकते हैं, साथ ही जो योग्यता कितनी रखी गई है, इसको लेकर बहुत सारे कमेंट आए। तो आज की वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव अब नज़दीक हैं और जितने भी उम्मीदवार हैं उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उनको चुनाव प्रचार में भी ध्यान देना है। अगर उन्होंने चुनाव प्रचार को अंदर ध्यान नहीं दिया तो ये समय निकल जाएगा और वो चुनाव हार सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूपी ग्राम पंचायत से बिलोंग कर रहे हैं या फिर यूपी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही यूपी ग्राम पंचायत जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, जिससे आपको ग्राम पंचायत जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ हैं आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे। सबसे पहले जानकारी यूपी ग्राम पंचायत को लिए कि उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी कि ग्राम प्रधान के लिए या फिर वार्ड पंच के लिए जो उम्र होती है वो कितनी होती है। तो आपको बता दूं, यूपी ग्राम पंचायत का अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो यूपी ग्राम पंचायत का जो उम्मीदवार है उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष पूर्ण। 21 वर्ष पूर्ण कब होने चाहिए, कहने मतलब 2020 के 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष कंप्लीटली पूर्ण हो जाने चाहिए, यानी कि पूरे हो जाने चाहिए। अब यूपी ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक और अलग बात बता दूं मैं आपको, एक तो उम्र है और दूसरी योग्यता। तो योग्यता आपको बता दूं, हर राज्य के लिए हर राज्य का जो चुनाव आयोग होता है योग्यता अलग अलग रखता है, पर आपको बता दूं यूपी ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जो योग्यता रखी गई है वो 5वीं पास या फिर 8वीं पास के बीच में ही रखी जाएगी, यानी कि या तो 5वीं पास रखी जाएगी या फिर 8वीं पास रखी जाएगी। और इसकी कन्फर्म जानकारी तभी आएगी जो नोटिफिकेशन जारी होगा। अब आपको बता दूँ, योग्यता को लेकर बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि बहुत बार यही होता है कि योग्यता नहीं पूछी जाती है। योग्यता तभी पूछी जाती है जब आपके वहाँ पर जो उम्मीदवारों की संख्या बढ़ जाती है। तो जब तक आपकी उम्मीदवारों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि तीसरी संतान का नियम, क्या तीसरी संतान का नियम लागू होगा या नहीं होगा। तो देखिए, नियम तो हर बार लागू होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो चुनाव है नियम तो 2001 से ही लागू किया गया है, पर नियम का कोई भी पालन नहीं हो रहा है। और जो यूपी ग्राम पंचायत का जो चुनाव है, अगर आपकी तीसरी संतान है तो आप अपनी, मान लीजिए आपकी 3 संतान है, चाहे वो 2 बेटे हो या फिर 2 बेटियां हो या 1 लड़का हो या तीनों 3 बेटियां हो या तीनों 3 ही लड़के हो, इससे कोई मतलब नहीं है 2 संतान से अधिक। यानी कि अगर आपकी 2 संतान है तो आप तीसरी संतान के नियम का पालन कर रहे हो, आप उसका विरोध नहीं कर सकते, आप आराम से चुनाव लड़ सकते हो। पर अगर आपकी तीसरी संतान है, यानी कि 3 संतान से अधिक है या फिर 2 संतान से अधिक है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये नियम चुनाव आयोग द्वारा लागू किया जाता है, पर इसका नियम का पालन नहीं किया जाता है। अब क्या करें जब आपकी तीसरी संतान है, तो आपको क्या करना है, आपकी एक संतान है उसको गोद दे देना है अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में। जब भी आप चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद जब भी आपका चुनाव का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है, अब आप चाहते हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो, तो आपने जो गोद दिया है बच्चे को वो वापस अपने नाम पर करवा सकते हो, ये दिक्कत नहीं है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो दूसरा भी उपाय यही है। दूसरा उपाय क्या है कि आपके जो बच्चा है वो भी आपके नाम पे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपकी जो चापलूसी यानी कि आपकी शिकायत अगर कोई करता है तब जाकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर आपके ग्राम पंचायत में आपकी शिकायत करने वाला अगर कोई नहीं है तो आपने तीसरी संतान भी होगी आपकी, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि अगर कोई जो उम्मीदवार है वो कार्यकाल जो है वो संभालना चाहता है, यानी कि वो चुनाव लड़ना चाहता है, पर वो या तो शिक्षिका है या फिर आंगनवाड़ी में किसी तरह से कार्यरत है। आंगनवाड़ी के लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि सर मैं आंगनवाड़ी में मेरी जॉब लगी हुई है और मैं गवर्नमेंट में काम कर रही हूँ, संविदा पर भी हूँ, तो क्या मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। तो नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, कोई भी घर में जो गवर्नमेंट का कर्मचारी है, चाहे वो संविदा पर क्यों न लगा हुआ है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू काम कर रहा है तो उसको वहां से इस्तीफा देना होगा। क्योंकि जो प्रधानी उम्मीदवार होता है या वार्ड पंच का जो उम्मीदवार होता है वो उसको ग्राम पंचायत को लेकर काम करना है, ना कि वहाँ का जो कहने का मतलब
ग्राम पंचायत के जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उस पर काम करना है। तो आप जिस भी जो गवर्नमेंट जॉब से हो या फिर जो भी आप चुनाव लड़ना चाहते हो, उससे पहले आप जहाँ पर भी नौकरी कर रहे हो, सरकारी हो या संविदा पर हो, तो वहाँ से आपको वहाँ नौकरी छोड़नी होगी, यानी कि कहने मतलब आपको वहाँ पर इस्तीफा देना होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इस्तीफा अगर आप दे देंगे तो आप बाद में जो है चुनाव हार भी गए तो आपको वो नौकरी वापस नहीं मिलेगी, तो आपको नौकरी नहीं छोड़नी है। और अगर इसको लेकर भी आपको चिंता हो रही है कि उसके नियम क्या क्या बदले गए हैं, ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर क्या क्या नियम बदले, बहुत ज़्यादा नियम नहीं बदले हैं, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी है, यानी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। साथ ही आपको बता दूं, अगर यूपी ग्राम पंचायत को लेकर नियमों को लेकर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो नियमों को लेकर मैंने टोटली PDF तैयार कर दी है दोस्तों। आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल नियम के लिए PDF आपको बता दूंगा, तो आपको जो नियम है बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, सीधे ही PDF में जाकर आप टोटल जो नियम है, चुनाव प्रचार के नियम जो होते हैं, चुनाव आयोग के जो बनाए जितने भी नियम आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आपको आने वाले वीडियो का इंतजार करना है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि जो नियम है आपको लिखित रूप में मिलेंगे तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि बार बार वीडियो देखने से क्या है, भ्रमित होते हैं, क्योंकि एक ही जानकारी हर वीडियो में नहीं होती, सब वीडियो में अलग अलग जानकारी देते हैं लोग, तो आप परेशान हो सकते हो। तो आपको आने वाले वीडियो के अंदर वो जानकारी मिल जाएगी। साथ ही अगर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको बता दूँ, नीले बैलेट पेपर और जो पिंक बैलेट पेपर को लेकर जो बातें चल रही है तो आपको परेशान नहीं होना है, मात्र कलर चेंज किया गया है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना कि भाई नीला बैलेट पेपर क्या है, या कहने का मतलब नीले कलर का जो पत्र क्या है और पिंक कलर का पत्र क्या है, ये परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ज़्यादा उसमें कोई ध्यान नहीं देना है, वो आपके काम की चीज़ नहीं है। या फिर कह सकते हो कि जो कलर चेंज किया गया, अगर घर का कलर चेंज कर दे तो उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि घर का कलर ही, घर तो वही है ना, घर का कलर ही चेंज हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग डरा रहे हैं तो आपको डरना नहीं है, तो वो भी ध्यान रखना है। साथ ही आने वाले वीडियो का इंतजार करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना है दोस्तों, तो आपका डाउट क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।